Hi students, I am Gaurav Verma. Welcome to my YouTube channel. Yesterday you read about the total internal reflection and mirrors and looming. And just now we go further read for the next topic, and next topic is the lens. Lens. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द लेंस. लेंस क्या होता है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि लेंस का मतलब क्या है, लेंस होता क्या है ओरिजिनल में. तो लेंस का मतलब बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको उसकी शेप बता दूं. वो शेप उसकी होती कैसी है. अब लेंस को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे आपने अभी तक पढ़ा है स्पेरिकल मिरर, ये आपके पास हो गया. आपने एक स्पेरिकल मिरर लिया एंड अगेन स्पेरिकल मिरर लिया एंड सेम कंडीशन इसमें ये हुई. द जॉइनिंग ऑफ द टू स्पेरिकल मिरर्स देन मेक अ लेंस. तब एक क्या बनता है, लेंस बनता है. अब एक कौन सा है आपको समझ आ गया होगा, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स है. अभी जब आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर लेकर के जब दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो लेंस बन रहा है. अब ये जो लेंस है ये कौन सा है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस. ये कौन सा है, ये आपका है कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस. अब इसमें एक कंडीशन और होती है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस. CONVERGINC, कन्वर्जिंग लेंस. और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस. सो अब इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, मैं आपको कुछ बता दूं. इसमें जब ये आपकी क्या है, ये आपको पता है पैरेलल एक्सिस है. पैरेलल एक्सिस के जो क्या होती है, पैरेलल रे होती हैं, वे सभी एक ही जगह कलेक्ट हो जाती हैं. क्या किसी भी पॉइंट पर हो, वो एक ही पॉइंट पर होंगी और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोकस. आपको बताया था पिछले टॉपिक में, प्रीवियस जो आपका रिफ्लेक्शन चला था उसमें आपने पढ़ लिया है कि आपका क्या होता है, फोकस होता है. ये टोटल आपका एक जगह कलेक्ट हो जाएगा. ये आपका है एफ. इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, अब यहां से बहुत सारी रे आ रही हैं, आने के बाद क्या हुआ, ये आपकी डाइवर्ज हो गई और ये पीछे आकर आपकी यहां पर मीट होगी. यही कंडीशन आपकी यहां पर होगी. एंड दिस एंड अगेन ये आप एरो जरूर इसमें ड्रॉ करेंगे, इसके द्वारा आपको पता लगेगा कि ये किस वे से किस वे में जा रही है, तभी आप इसको बता पाएंगे. दैट क्लियर? और ये भी सेम एज कंडीशन आपका एफ. अब आप एक सिंपल वे में भी मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो आपकी बारीक वाली साइड होती है, थिन साइड होती है, वो आपकी मोटी की तरफ क्या होती है, बेंट हो जाती है. यही कंडीशन इसमें हुई थी. ये बारीक की तरफ से चल रही है और मोटे की तरफ क्या हो रही है, बेंट हो रही है. इस प्रकार से भी आप कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. या आप इसमें लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, राइट करेंगे ट्रांसपेरेंट transparent material bound by two surface of which one or both surfaces are spherical forms a lens. यही आपका क्या होता है, लेंस होता है. ओके. लेंस के बाद आपने बहुत सारे, इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने टॉपिक पढ़े थे. क्या पढ़े थे, ऑप्टिकल सेंटर पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसी तरह से इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर. अब ये ऑप्टिकल सेंटर क्या था, आपने सेंटर के बारे में पढ़ा था. इसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर में देखेंगे आप, जैसे आपने यहाँ पर लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दो सरफेस मिलकर के एक लेंस की स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं.
इज दैट क्लियर? सो जब अभी आपने इससे पहले रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जब एक रे ऑफ अ लाइट पास होती है किसी वन मीडियम से अदर मीडियम में तो क्या होता है, हल्का सा रिफ्लेक्ट होगी, सिंपल सी बात है, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद अपने वे पर स्ट्रेट निकल जाएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हल्की सी बेंड हुई, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट मानकर ये लेट करते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है और उससे जो पास लाइन होती है, जो लाइन पास होगी वो अपने वे पर स्ट्रेट निकल जाएगी, इसमें कोई भी बेंड नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ओके स्टूडेंट, अभी आपने पढ़ा है फोकस। अब फोकस के बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारे लेंस होते हैं, लेंस में हमेशा टू फोकस होते हैं। टू फोकस का मीन्स आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ। अब इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हम फोकस की बात कर रहे हैं, अबाउट अ फोकस। अभी आपने ये पढ़ा था कि ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस होता है। ओके सो अगर आप इस साइड से कोई भी रे लेकर जाते हैं, यहां से अगर कोई भी रे चलेंगे आपकी, ये हुआ एंड देन दिस एंड देन ये वे हुआ, और वे होने के बाद आपका क्या हुआ, ये स्ट्रेट हो जाएंगे। सो ये जो आपका फोकस है ये आपका F1 कह लो या F' कह लो, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट फोकस है। ये फर्स्ट फोकस क्या होता है, आपने ध्यान दिया इसमें दो सरफेस हैं, इन दो सरफेस के कारण यहाँ पर हमेशा कितने फोकस होते हैं, टू फोकस होंगे। ये बात आप क्लियर अपने माइंड में बिठा लेना। ओके, और इसी तरह से मैं आपको कॉनकेव के लिए बता दूं, कॉनकेव में आपका ये कंडीशन है, और इस कंडीशन के बाद आपकी ये भी आ रही है, और ये एंड दिस अगेन। सॉरी, ये जो है आप सही कर लेना, ये पैरेलल आएंगे आपकी रे, ये हो गई आपकी पैरेलल, ये यहाँ पर मैचिंग पॉइंट हुआ इसका, एंड अगेन दिस एंड दिस, ये आपका हुआ फर्स्ट फोकस। आप किसी से भी अगर आपसे कोई पूछने लगा कि टू फोकस कैसे होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें दो सरफेस होते हैं, इसलिए इसमें कितने फोकस होंगे, टू फोकस होंगे। दैट क्लियर? अब जब आपने यहां तक कर लिया है लेंस के बारे में, अब आपको फोकल लेंथ के बारे में पता लग गया होगा कि फोकल लेंथ क्या होती है। अब फोकल लेंथ कहां से, सेंटर से। वहां पे हमने पोल से मेजर किया था, यहाँ पे सेंटर से किया था, ऑप्टिकल सेंटर। तो सेंटर और फोकस के बीच में जो आपकी लेंथ होगी वो आपकी फोकल लेंथ होगी। दैट क्लियर? उसके बाद आती है आपकी इमेज इंफॉर्मेशन बाय लेंस। अब यहां पर मैं आपको एक कंडीशंस क्लियर कर दूं। जब आपने इससे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि आपकी जो है मिरर के बारे में 6 फिगर ड्रॉ हुई थी, वे हुई थी किसके लिए, इसके लिए, यानी कि कॉनकेव के लिए। अब जो फिगर ड्रॉ होंगी इसमें होंगी लेंस के लिए, लेकिन ये होंगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं उसमें जो आपकी कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी। अब ये फर्स्ट रूल सेम एज रहेगा आपके पास, क्या कि वन अ पैरेलल रे, जब भी आपकी कोई पैरेलल रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल बी कॉज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। फर्स्ट रूल आपका। एंड सेकंड रूल में आप इसका अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो सेकंड रूल में आपका आएगा कि व्हेन अ लाइट पासिंग बाय द फोकस, जब आपकी एक फोकस से पास होती है, देन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एंड आपके पास थर्ड रूल है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है रे, जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होती है वो अपने वे पर स्ट्रेट निकल जाती है, इसमें कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। और अब इसकी इमेज जो इन्फॉर्मेशन होगी, अब वे जो 6 फिगर होंगी वे मैं आपकी कल ड्रा कराऊंगा। और लॉकडाउन में आप सभी अपने घर पर रहिए और सेफ रहिए। ठीक है, और आई होप दैट आपको ये वीडियो समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं।
ओके, कमेंट बॉक्स में आप राइट कर देना, आपकी वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।